उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बुलंदशहर की पुण्य धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए कहा कि आपने पिछले विधानसभा चुनावों में 7 सीटों पर भाजपा विधायक जिताकर भेजे। उसके लिए मैं बुलंदशहर की जनता का बारंबार आभार व्यक्त करता हूं। सीएम योगी ने आगे कहा कि आपने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास जताया है। सरकार उसके अनुरूप ही विकास कार्य करेगी। आपके जनपद के जनप्रतिनिधि जनपद में विकास की बातों को लेकर अक्सर मेरे सामने रखते हैं और मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूं। आपके विधायकों की पहल पर बुलंदशहर में नई जनरेशन के लिए विद्युत संयंत्र, कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, नमामि गंगे योजना के तहत एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पोल्ट्री उद्योग समेत सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। बुलंदशहर में बन रहे मेडिकल कॉलेज में अब शहर के बच्चे MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही लड़कियों के लिए विशेष रूप से नर्सिंग कोर्स की व्यवस्था होगी। बुलंदशहर के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में निकुंज हॉल में मैंने पहली बार जनसभा की थी, पर अब सरकार बनने के बाद एक बार फिर से इसी हॉल में आप सबका आभार प्रकट करने आया हूं। समाज के प्रत्येक तबके के लिए किए जाने वाले प्रयास आज धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल में अमेरिका जैसा बड़ा देश भी ध्वस्त हो गया था, लेकिन भारत में कोरोना महामारी के दौरान इलाज, वैक्सीन और रोजगार तक दिए गए। DBT के माध्यम से जन जन को लाभ का पैसा पहुंचाया गया। तकनीक के महत्व को समझते हुए बुलंदशहर के बगल में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बुलंदशहर के बगल में फिल्म सिटी, मेडिकल पार्क और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जिससे युवाओं को भरपूर रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अलीगढ़ में महेंद्र सिंह के नाम पर नया कॉलेज बनाया जा रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया गया। गांव-गांव में खेल के मैदान बनाए गए हैं ताकि युवा खेल कर मजबूत बन सकें। गांव में सरकारी जमीन पर बने मकानों का स्वामित्व परिजनों को दिया गया। प्रदेश में लाखों लोगों को PM आवास दिया गया। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सस्ता लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब टेक्निकल कोचिंग के लिए प्रदेश के बच्चों को बाहर नहीं जाना होगा। प्रदेश में चल रही अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत टेक्निकल कोचिंग दी जाएगी। वहीं लाखों बच्चों को टैबलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में पहले गुंडाराज था, लेकिन अब गुंडे छुपे छुपे घूमते हैं। प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए युवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत होना होगा। प्रदेश में अवैध नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाई जाएगी। अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक ऐप बनाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध नशे का काम करने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर सकता है। बुलंदशहर को और अधिक आधुनिक और विकसित बनाएंगे। अब बुलंदशहर से प्रयागराज से 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपके प्रति आभार व्यक्त करने और बुलंदशहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। जीवन का वह कोई भी क्षेत्र हो, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, भारत की प्रगति और समृद्धि का मामला हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास आज वह ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना के सामने अमेरिका पस्त हो गया। कोरोना के सामने यूरोप पस्त हो गया। कोरोना के सामने दुनिया के तमाम देश पस्त हो गए, लेकिन भारत बिना रुके और बिना डिगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे रहा। जीवन भी और जीविका को भी बचाने का काम किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में टीका देने का काम भी भारत के अंदर इस दौरान हुआ। हमने तकनीक का उपयोग करते हुए हर एक स्तर पर तकनीक को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने का काम भी किया, और उसका परिणाम क्या था कि तकनीक के माध्यम से जीवन में शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करके अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए जो कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा DBT के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पैसा जा रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो, या फिर राज्य शासन के स्तर पर भरण पोषण भत्ते का हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर उस लाभार्थी परिवार तक DBT का पैसा उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर
शासन की किसी भी अन्य योजना का लाभ लाभार्थी परिवारों तक उपलब्ध करवाने का कार्य ये सफलतापूर्वक सरकार ने इस दौरान किया। और इसीलिए तो तकनीक के इसी महत्व को समझते हुए